इलेक्ट्रिक आयरन को ऑन पोजीशन के ऊपर किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस एनर्जी मीटर की अर्थ की लाइट भी ऑन हो गई है। अब दूसरे एनर्जी मीटर की अलार्म वाली लाइट यहाँ पर ऑन हो गई है। अब इस एनर्जी मीटर की रीडिंग नंबर 5 को देखें तो यहाँ पर इसकी रीडिंग चेंज हो गई है, जो कि पहले 0 थी और यहाँ पर अब 0.58 किलोवाट जो है वो रीडिंग आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम ज़हीर है। जनाबे वाला, इंटरनेट के ऊपर ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं जिसमें न्यूट्रल कॉमन के बारे में बात की जाती है। इन वीडियोस को देखने के बाद एक आम शख्स के जहन में कुछ सवालात पैदा होते हैं। क्या वाकई न्यूट्रल कॉमन होने से बिजली के बिल में इजाफा होता है? आखिर ये न्यूट्रल कॉमन क्या चीज़ है, इसका सोल्यूशन क्या है? और सबसे बढ़कर ये कि एक आम शख्स को बगैर किसी इलेक्ट्रिकल मीटर के इसी एनर्जी मीटर के ऊपर देखकर ये किस तरह पता चलेगा कि उसके मीटर की न्यूट्रल कॉमन है या नहीं है। अगर आपके जहन में ये तमाम सवालात गर्दिश कर रहे हैं और आप इनके जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं 2 एनर्जी मीटर की न्यूट्रल कॉमन करके उसके ऊपर लोड डालकर इस न्यूट्रल कॉमन के जो नुकसानात हैं आपको प्रैक्टिकली चेक करवाऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखने से आपके तमाम सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए मैंने 2 डिजिटल एनर्जी मीटर का इंतखाब किया है। एक मीटर नया है, एक मीटर पुराना मॉडल है। पुराने एनर्जी मीटर में भी एलसीडी मौजूद है, 5 हीटिंग इसके ऊपर आती हैं, 2 इसके ऊपर इंडिकेशन लाइट हैं, एक इंप्रेशन की लाइट है, दूसरी अलार्म की लाइट है। नए एनर्जी मीटर के अंदर आपको पता है कि इसमें एक एलसीडी होती है, इसके ऊपर 5 इंडिकेशन लाइट्स होती हैं। अगर आप इस एलसीडी के ऊपर आने वाली जो 5 रीडिंग है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा इन 5 इंडिकेशन लाइट का क्या मतलब है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। दोनों वीडियो के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चाहे आपके पास नया मीटर इंस्टॉल है या पुराना इंस्टॉल है तो आपने सिर्फ रीडिंग नंबर 5 को अपनी नजर में रखना है। इस तरह आप अपनी न्यूट्रल कॉमन की जो जजमेंट है वो कर सकते हैं। तो जनाब, रीडिंग नंबर जो 5 होती है वो आपकी मौजूदा लोड की रीडिंग होती है, यानी कि आप अपने घर पे जब कोई चीज चलाते हैं तो उसका जो लोड है वो रीडिंग नंबर 5 के ऊपर आपको शो हो जाता है। जब आप उस चीज को बंद करते हैं तो ये वाली रीडिंग जो है वो 0 हो जाती है। और फिर इस एनर्जी मीटर के ऊपर जो लोड है वो इसकी रीडिंग नंबर 5 के ऊपर यहाँ पर शो हो रहा है, जो 100 वाट यहाँ पर मौजूद है। ये जो रीडिंग होती है ये किलो वाट में होती है, आपने इसको खुद वाट में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.10 और उसके ऊपर KW यानी कि किलो वाट लिखा हुआ है। तो आप जब इस 0.10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो आपके पास 100 का जो है वो डिजिट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर 100 वाट चल रहे हैं। अभी हम इस तरह करते हैं कि इन दोनों की न्यूट्रल को कॉमन कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि दोनों की न्यूट्रल कॉमन करने के बाद जब हम एक के ऊपर लोड चलाएंगे तो उसके असरात दूसरे के ऊपर क्या होंगे। इस मकसद को हल करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 एक्सटेंशन बोर्ड तैयार कर ली हैं, जो कि एक एक्सटेंशन एक एनर्जी मीटर के लिए है, दूसरी एक्सटेंशन दूसरी एनर्जी मीटर के साथ लगाऊंगा। ये जो नया एनर्जी मीटर है इसकी सील ओपन है, तो यहाँ पर हम इसकी लोड की उतार कर हम अपनी एक्सटेंशन की तारें लगा देते हैं ताकि घर के लोड का इसके साथ कोई भी कनेक्शन ना हो। पुराने एनर्जी मीटर के ऊपर इसकी जो सील है वो बंद है, तो यहाँ पर मैं इसकी तारें नहीं उतार सकता। मैं तमाम के तमाम लोड को बंद कर देता हूँ और इसकी वायर्स के साथ यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन करके एक एक्सटेंशन बोर्ड मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अभी आप इस एनर्जी मीटर की रीडिंग 5 देखें तो यहाँ पर तमाम जो डिजिट हैं वो 0 हैं, यानी इसके ऊपर अभी कोई भी लोड मौजूद नहीं है। दूसरे एनर्जी मीटर की मैं तारें यहाँ पर नहीं उतार सका, लेकिन घर के अंदर जो ब्रेकर है उसको बंद करके मैंने यहाँ पर तमाम लोड जो है वो 0 कर दिया है। जितना भी लोड चलेगा वो भी एक्सटेंशन बोर्ड के थ्रू चलेगा। इसके ऊपर लोड डालने के लिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक आयरन का इंतखाब किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो तकरीबन 950 से 1000 वाट के करीब होती है, तो जो कि एक हैवी लोड है आपको इसके बारे में सही तरह से समझ आएगी। अब इस इलेक्ट्रिक आयरन का लोड जो है वो मैं छोटे एनर्जी मीटर के ऊपर डालता हूँ। इसकी रीडिंग नंबर 5 को आप देखें तो यहाँ पर 950 वाट लोड जो है वो अभी लिखा आ रहा है। अब इसके बरक्स आप दूसरे एनर्जी मीटर के ऊपर देखें तो इसकी रीडिंग नंबर 5 जो है वो भी स्टिल 0 है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी लोड मौजूद नहीं है, ना ही घर का लोड इसके ऊपर चल रहा है, ना ही अभी न्यूट्रल कॉमन है। लेकिन अभी मैं इस तरह करता हूँ कि एक वायर के थ्रू इन दोनों एनर्जी मीटर की न्यूट्रल को कॉमन कर देता हूँ, फिर हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक आयरन को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि न्यूट्रल कॉमन होने से कितना फर्क पड़ता है। अब जनाब, एक वायर के थ्रू मैंने इन दोनों की न्यूट्रल को कॉमन कर दिया है। जैसे ही मैं इसके ऊपर लोड डालूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो रीडिंग नंबर 5 है इसके ऊपर भी रीडिंग आ जाएगी और वो जो रीडिंग है वो उस एनर्जी मीटर के ऊपर बरकरार रहेगी, लेकिन इजाफी जो वाटेज हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। मजीद इसके अलावा इस एनर्जी मीटर के ऊपर जो अलार्म की लाइट है ये भी ऑन हो जाएगी। दूसरे एनर्जी मीटर के ऊपर जो अर्थ की लाइट है वो भी ऑन हो जाएगी, यानी कि इंडिकेशन की लाइट्स भी हमारी ऑन हो जाएंगी और रीडिंग में भी इजाफा हो जाएगा। जैसे ही मैंने अपनी इलेक्ट्रिक आयरन को ऑन पोजीशन के ऊपर किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस एनर्जी मीटर की अर्थ की लाइट भी ऑन हो गई है और साथ ही इसकी रीडिंग नंबर 5 को देखें तो 947 वाट यहाँ पर लोड मौजूद है। अब दूसरे एनर्जी मीटर की अलार्म वाली लाइट यहाँ पर ऑन हो गई है। अब इस एनर्जी मीटर की रीडिंग नंबर 5 को देखें तो यहाँ पर इसकी रीडिंग चेंज हो गई है, जो कि पहले 0 थी और यहाँ पर अब 0.58 किलो वाट जो है वो रीडिंग आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 580 वाट जो लोड है वो चल रहा है, यानी कि इसी का जो हाफ लोड है वो इस मीटर के ऊपर आ चुका है, लेकिन इसका मुकम्मल लोड अभी अपने मीटर के ऊपर मौजूद
मौजूद है। ऐसा नहीं है कि इस्त्री का जो 950 वाट था वो अभी आधा लोड 1 मीटर के ऊपर हो और आधा लोड दूसरे मीटर के ऊपर हो, इस तरह बिल्कुल नहीं है। 947 वाट 1 मीटर के ऊपर लोड मौजूद है। इसके अलावा दूसरे एनर्जी मीटर के ऊपर 580 वाट लोड जो है वो खुद ब खुद आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल कॉमन होने की वजह से है, घर पे कोई भी चीज नहीं चल रही। ये जो रीडिंग है इस मीटर की न्यूट्रल कॉमन करने की वजह से सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर आई है। अब यहाँ पर जनाब आपको दो सवालात के जवाब मिल जाते हैं। नंबर 1, आपके एनर्जी मीटर के ऊपर न्यूट्रल कॉमन होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ़र्क यहाँ पर वाज़े तौर पर आपके सामने है। एक एनर्जी मीटर के ऊपर जब आप लोड डालते हैं तो दूसरे के ऊपर बिलवजह रीडिंग आती है। रीडिंग आने का ये मतलब है कि आपके एनर्जी मीटर ये समझता है कि इसके ऊपर कोई चीज़ चल रही है और उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपका जो यूनिट है वो ड्रॉप होता है और यूनिट के आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। यानी कि तो न्यूट्रल कॉमन होने से आपको इजाफी बिल पे करना पड़ता है। जैसे कि आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि मैंने इलेक्ट्रिक आयरन सिर्फ एक के ऊपर चलाई है, दूसरे के ऊपर 580 वाट जो है वो इजाफी चल रहे हैं, इसके ऊपर और कोई भी लोड मौजूद नहीं था। आप अपनी तरफ से लाख बचत करते रहें, न्यूट्रल कॉमन होने की वजह से आपका जो दूसरे मीटर के ऊपर बिल है वो लाजमन आएगा। एक यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि आपके न्यूट्रल कॉमन होने से बिजली के बिल में इजाफा होता है। दूसरा, आपको ये पता चल गया बगैर किसी इलेक्ट्रिकल मीटर के अपनी मीटर की न्यूट्रल कॉमन को इंडिकेशन लाइट और रीडिंग नंबर 5 की मदद से भी जज कर सकते हैं। अगर आपके घर पे 2 एनर्जी मीटर इंस्टॉल हैं तो आप एक एनर्जी मीटर के ऊपर जितना भी लोड है उसको बंद कर दें और दूसरे एनर्जी मीटर के ऊपर लोड को चलने दें। अगर आपके एनर्जी मीटर के ऊपर अर्थ की या रिवर्स की और पुराने मॉडल में से अलार्म की लाइट ऑन है तो आप ये समझ लें कि आपके एनर्जी मीटर की जो न्यूट्रल है वो कॉमन है। एनर्जी मीटर के ऊपर रीडिंग नंबर 5 को भी देखें, अगर तो वो 0 हो जाती है फिर तो ठीक है, अगर 0 नहीं होती तमाम लोड बंद करने के बावजूद यहाँ पर रीडिंग मौजूद है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर न्यूट्रल कॉमन है, जो कि आपके बिजली के बिल में इजाफे का बायस बनती है। तो जनाब अब बात करते हैं कि न्यूट्रल कॉमन होने की आखिर वजूहात क्या होती हैं। न्यूट्रल कॉमन जनाब 2 वजह से होती है। या तो आपके घर पे जिसने इलेक्ट्रिकल का काम किया है वो कोई अनाड़ी शख्स था, उसकी नज़र में न्यूट्रल कॉमन होना कोई मसला ही नहीं है, तो उसने 2 एनर्जी मीटर की न्यूट्रल को आपस में जोड़ दिया है और कंबाइन करके आगे एक न्यूट्रल चला दी है। और इसके अलावा दूसरी टेक्निकल वजह यह होती है कि जब आपने अपने घर पे 2 एनर्जी मीटर लगाए हों और आपने यूपीएस 1 लगाया हो, यानी कि फर्ज करें आपके एक फ्लोर के ऊपर एक एनर्जी मीटर है, दूसरे फ्लोर के ऊपर दूसरा एनर्जी मीटर है, आपने एक एनर्जी मीटर के साथ एक यूपीएस कनेक्ट किया हुआ है, वो जो एक पोर्शन को चला रहा है साथ उस यूपीएस के ऊपर कुछ लोड दूसरे पोर्शन का भी मौजूद है। तो इस तरह जब यूपीएस की वायर एक पोर्शन से होकर दूसरे पोर्शन की तरफ जाती है तो न्यूट्रल जो है वो वहां से दूसरे पोर्शन से ली जाती है। तो इस तरह जब आप कोई भी लोड दूसरे पोर्शन के ऊपर चलाते हैं तो 2 एनर्जी मीटर की न्यूट्रल जो है वो यूपीएस के थ्रू कॉमन हो जाती है। तो दूसरी टेक्निकल वजह ये होती है जो कि बहुत ही कॉमन पाई जाती है। तो इसका हल ये है कि आप या तो 2 पोर्शन के लिए अलग अलग 2 यूपीएस इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूसरा हल ये है कि आप जो फेज की तार जिस लोड को प्रोवाइड कर रहे हैं उस लोड को न्यूट्रल की तार भी उसी यूपीएस से प्रोवाइड करें। इसके अलावा अगर आप यूपीएस परचेज नहीं कर सकते और आपके घर की वायरिंग भी पुरानी है, उसमें आप अलग से न्यूट्रल की तार नहीं डाल सकते, तो सबसे आसान हल ये है कि आप एक डबल पोल चेंज ओवर स्विच ले लें, दोनों मीटर की सप्लाई को चेंज ओवर के साथ कनेक्ट करें और इसके कॉमन पॉइंट के ऊपर पूरे बिल्डिंग का लोड डाल दें और 15-15 दिन के हिसाब से स्विच करके अपने घर का जो लोड है उसको दोनों मीटर के ऊपर बैलेंस कर दें। तो इस तरह आपके न्यूट्रल का मसला भी हल हो जाएगा और पूरे घर के जितने भी यूनिट हैं वो दोनों मीटर के ऊपर इक्वल डिवाइड हो जाएंगे और आपका जो बिल है वो भी बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा एक और वजह ये हो सकती है कि आपके 2 एनर्जी मीटर इंस्टॉल हैं तो आप जो फेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो 1 मीटर का कर रहे हैं, लेकिन आप न्यूट्रल जो है वो दूसरे मीटर की इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह करने से भी आपके बिजली के बिल में इजाफा होता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप टेक्नीशियन को बुलाएं, आप इस चीज़ को ट्रेस करें कि कहीं आप 1 मीटर का फेज और दूसरे मीटर की न्यूट्रल तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके अलावा अगर आपके घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल है तो आपके सोलर सिस्टम की न्यूट्रल कॉमन करने से भी बिजली के बिल में इजाफा होता है। सोलर सिस्टम की न्यूट्रल कॉमन करने की ये वजह होती है कि आपके घर का जो लोड है वो ज़्यादा है, लेकिन आपने सोलर सिस्टम छोटी कैपेसिटी का लगाया हुआ है, तो उस वजह से कुछ मखसूस लोड जब आप इस सोलर सिस्टम के ऊपर डालते हैं तो न्यूट्रल कॉमन करना मजबूरी बन जाती है। न्यूट्रल कॉमन किए बगैर आपका लोड नहीं चलता, तो इस वजह से भी सोलर सिस्टम लगवाने के बावजूद आपका बिल कंट्रोल नहीं होता। तो इसका हल यह है कि आप अपने छोटे सोलर सिस्टम के ऊपर अपने घर का तमाम लोड डाल दें और लोड को खुद मैनुअल मैनेज करें, या फिर बड़ी कैपेसिटी का इन्वर्टर इंस्टॉल करवाएं जो कि आपके घर का तमाम लोड बर्दाश्त कर सके। इस तरह करने से आपके सोलर सिस्टम की वजह से जो इन और आउट की न्यूट्रल कॉमन होती है वो अलग हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपनी कीमती राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा किसी और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।